पहली कहानी कर्क हाईवे की डरावनी रात। यह कहानी एक ऐसी जगह की है जहां डर और रहस्यमय घटनाएं हर पल आपका पीछा करती हैं। कर्क हाईवे मलेशिया का यह रास्ता जितना खूबसूरत है उतना ही खौफनाक भी। यह हाईवे लोगों के दिलों में दहशत का कारण बना हुआ है। रात का समय था, बारिश धीमे धीमे हो रही थी और सड़क पर हल्का धुंध छाया हुआ था। राजन और उसकी पत्नी मीरा अपने छोटे से बच्चे आर्यन के साथ एक शादी से लौट रहे थे। उन्होंने तय किया था कि वे रात में हाईवे से गुजरेंगे ताकि सुबह तक घर पहुंच सकें। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। मीरा ने अचानक कहा, राजन, मैंने सुना है कि इस हाईवे पर अजीब घटनाएं होती हैं। क्या हमें यहां से नहीं जाना चाहिए था? राजन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, ये सब बातें डराने के लिए बनाई जाती हैं। हमें कोई डर नहीं है, बस थोड़ी देर और, फिर हम घर पर होंगे। गाड़ी आगे बढ़ रही थी। सड़क सुनसान थी। अचानक राजन ने देखा कि सामने एक पुरानी पीली वॉक्सवैगन गाड़ी उनकी गाड़ी के ठीक सामने आ गई। वह गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही थी। ये कौन है जो इतनी धीमी गाड़ी चला रहा है? राजन ने झुंझलाते हुए कहा। राजन ने ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उस गाड़ी को पार करने लगे वह फिर से उनके आगे आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह गाड़ी उन्हें आगे नहीं जाने देना चाहती थी। ये गाड़ी अजीब है, मीरा ने कहा। राजन, हमें रुक जाना चाहिए। लेकिन राजन ने गाड़ी तेज कर दी। उन्होंने वॉक्सवैगन को ओवरटेक कर लिया और राहत की सांस ली। लेकिन जब उन्होंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वह गाड़ी गायब हो चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? राजन ने हैरानी से कहा। मीरा डर गई। राजन, हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन अभी उनके डर की शुरुआत ही हुई थी। कुछ दूर चलने के बाद उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। राजन ने गाड़ी को कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हुई। मैं बाहर जाकर देखता हूँ, राजन ने कहा। नहीं, बाहर मत जाओ, मीरा ने घबराते हुए कहा। डरो मत, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, राजन ने कहा और गाड़ी से बाहर निकल गया। मीरा ने गाड़ी के अंदर बैठकर आर्यन को कसकर पकड़ लिया। बाहर बारिश तेज हो गई थी और चारों ओर घना अंधेरा था। तभी मीरा ने गाड़ी की छत पर कुछ गिरने की आवाज सुनी। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ मिनटों बाद पुलिस की एक गाड़ी वहां आकर रुकी। एक अधिकारी ने मीरा से कहा, मैडम, आप गाड़ी से बाहर आइए, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखिए। मीरा गाड़ी से बाहर आ गई, लेकिन डर और जिज्ञासा ने उसे पीछे देखने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने पीछे देखा, उसके होश उड़ गए। गाड़ी की छत पर राजन की लाश पड़ी थी और एक डरावना राक्षस उसे नोच नोच कर खा रहा था। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसकी पूरी काया भयानक लग रही थी। मीरा की चीख सुनाई दी और उसके बाद क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। ये कहानी सिर्फ एक डरावनी रात की नहीं है, बल्कि कर्क हाईवे के उन रहस्यों की है जो आज भी अनसुलझे हैं। लोग कहते हैं कि इस हाईवे पर जो एक बार जाता है वह अपने साथ कोई न कोई खौफनाक अनुभव लेकर लौटता है। दूसरी कहानी, लाल ए चूजा नाम की यह चुड़ैल, जिसे हम अक्सर नहीं सुनते, विशेष रूप से मैक्सिको और फिलीपींस जैसे देशों में बहुत चर्चित है। इन देशों में इस चुड़ैल के बारे में ऐसी दहशत है कि अगर किसी को असली उल्लू भी दिखाई दे तो लोग उसे पत्थर मारकर भगा देते हैं। ये डर कि कहीं वह कोई चुड़ैल न हो और रात के समय उन्हें पकड़कर न खा जाए। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इस चुड़ैल को देखा है। उनका कहना है कि यह चुड़ैल एक बड़ी सी उल्लू के रूप में होती है, लेकिन इसका चेहरा एक बूढ़ी औरत का होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह चुड़ैल असल में एक बूढ़ी औरत होती है जो दिन में अपने सामान्य इंसानी रूप में रहती है, लेकिन रात के समय यह उल्लू का रूप धारण कर लेती है ताकि वह उड़ सके और अपने शिकार को ढूंढ सके। एक बार मैक्सिको के एक गांव में रहस्यमय मौतें होने लगीं और लोग ये मानने लगे थे कि इसके पीछे लाल ए चूजा का हाथ है। एक दिन गांव के लोग एक घर के ऊपर बैठे उल्लू को देखे तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और एक पेड़ से बांधकर लटका दिया। वह उल्लू रात भर उसी पेड़ से लटका रहा। अगली सुबह जब लोग उसे देखने गए तो वह उल्लू अचानक एक बूढ़ी औरत में बदल चुका था। इस चुड़ैल के बारे में यह भी कहा जाता है
कि यह अपने शिकार को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बच्चों की रोने की आवाज़ निकालती है या फिर एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज़ निकालती है। अगर आप इसकी आवाज़ सुनकर उसके पास गए तो फिर आपकी जान बचाने वाला कोई नहीं होता। कई लोग यह मानते हैं कि यह चुड़ैल पहले एक इंसान थी, लेकिन एक दिन किसी ने उसकी और उसके बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी और तभी से वह चुड़ैल बन गई और बच्चों का शिकार करने लगी। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि यह किसी समय की एक बड़ी जादूगरनी थी जिसने शैतान से अपने शरीर का सौदा किया था। उसने अपनी खूबसूरती और काले जादू के बल पर कई लोगों की जान ली थी और इसलिए उसे यह श्राप मिला कि वह हमेशा एक बूढ़ी औरत के रूप में भटकती रहेगी। यह कहानी गुजरात के खेड़ ब्रह्मा तालुका के पास बसे एक छोटे से गांव की है, जहां के जंगलों में एक अजीब और खौफनाक घटना घटी। गांव के दो भाई राहुल और मोहन खेती बाड़ी का काम करते थे। कुछ समय पहले उन्होंने जंगल के पास काफ़ी बड़ी ज़मीन खरीदी थी। इस इलाके में ने पहले कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि गांव वालों के अनुसार वहां अजीब घटनाएं होती थीं। लेकिन राहुल और मोहन ने इन कहानियों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी फसल बोने के लिए वहां ज़मीन ले ली। दिन में खेत पर काम करने के लिए मजदूर आ जाते थे, लेकिन रात को वहां रुकने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। दोनों भाई ही रात को वहां पहरा देते थे। एक दिन गांव में एक बड़े फंक्शन का आयोजन हुआ। राहुल और मोहन अपने कुछ दोस्तों और कजिन के साथ वहां गए। रात भर हंसी मजाक, खाना पीना और नाच गाने का दौर चला। जब वे लोग वापस लौटे तो रात के करीब 11 बज चुके थे। लौटते समय उनकी गाड़ी पंचर हो गई। नशे में होने की वजह से पंचर ठीक करने में काफ़ी समय लग गया। जब वे अपनी ज़मीन पर पहुँचे तो रात का सन्नाटा कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा और अजीब सी खामोशी ने माहौल को डरावना बना दिया था। खेतों में पहुंचकर उन्होंने झोपड़ी में चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगे। हालांकि उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उनकी हरकतों को देख रहा है, लेकिन इतने सारे लोग साथ में थे, इसलिए डर को हंसी मजाक में टाल दिया। खाना खाते समय अचानक झोपड़ी के बाहर पेड़ों के पीछे से किसी की परछाई दिखाई दी। पहले तो सबने इसे नज़र का धोखा समझा, लेकिन तभी झाड़ियों से एक आदमी बाहर निकला। उस आदमी का चेहरा इंसान जैसा नहीं बल्कि बकरे जैसा था। उसके हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी थी और उसकी चाल सीधी उनकी ओर थी। उसे देखते ही सबके चेहरे से हंसी गायब हो गई। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। कुछ सेकंड के लिए कोई कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही वह तेज तेज दौड़ने लगा, राहुल ने पास पड़ी जलती लकड़ी उठाई और उसकी ओर फेंक दी। बाकी लोगों ने भी उसका पीछा किया, लेकिन वह अजनबी पलक झपकते ही गायब हो गया। अगले दिन गांव में इस घटना की चर्चा होने लगी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उस जंगल में एक बकरे जैसे दिखने वाले शैतान की आत्मा भटकती है। वह रात के अंधेरे में लोगों को अपना शिकार बनाती है। राहुल और मोहन ने इसके बाद उस जगह पर रात को रुकना बंद कर दिया। उनकी खेती तो बची रही, लेकिन वे उस रात को कभी नहीं भूल पाए। क्या वह आत्मा सच में थी या यह सिर्फ उनकी आंखों का धोखा था? यह सवाल आज भी उस गांव के लोगों को डराता है। मेरा नाम सुमित है। मैं वेस्ट बंगाल के नरहिए डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह मेरे दादाजी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। यह 2008 की बात है। हमारे गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम था। रात में मेरे दादाजी भी उस कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। रात को कार्यक्रम खत्म होने के बाद दादाजी अकेले ही घर वापस लौट रहे थे। घर लौटने के रास्ते में एक पुराना बांस का जंगल पड़ता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह जगह अभिशप्त है। लोग बताते थे कि वहाँ कई अनजानी शक्तियाँ घूमती हैं। मेरी दादी ने दादाजी को उस रास्ते से आने से मना भी किया था, लेकिन जल्दी घर पहुँचने की चाह में दादाजी उसी रास्ते से लौटने लगे।
दादाजी साइकिल पर सवार थे और उनके पास एक थैले में मिठाई और कुछ खाने पीने की चीज़ें थीं जो उन्होंने कार्यक्रम से ली थीं। जैसे ही वह जंगल के पास पहुँचे, उन्हें लगा कि साइकिल अचानक भारी होती जा रही है। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद साइकिल में कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। पीछे एक धुंधली परछाई थी जो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। पहले तो दादाजी ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने गौर किया, वह परछाई उनके हिलने डुलने के बावजूद स्थिर थी। दादाजी का दिल तेजी से धड़कने लगा। डर के मारे उन्होंने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन साइकिल और भारी हो गई। डर से कांपते हुए दादाजी ने थैले से मिठाई का एक हिस्सा निकालकर पीछे फेंक दिया। कुछ देर के लिए वह परछाई गायब हो गई। दादाजी ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उन्होंने गति धीमी की, वह परछाई फिर से प्रकट हो गई। अचानक उन्होंने महसूस किया कि किसी ने उन्हें साइकिल से जोर से धक्का दिया और वह नीचे गिर गए। जल्दी से उठते हुए दादाजी ने पूरा थैला वहीं छोड़ दिया और पूरी ताकत से भागने लगे। किसी तरह वह उस जंगल से बाहर निकले और सही सलामत घर पहुंच गए। घर पहुंचकर उन्होंने दादी को सारी बात बताई। इसके बाद दादाजी ने उस रास्ते से कभी गुजरने की हिम्मत नहीं की। यह घटना आज भी हमारे परिवार में चर्चा का विषय बनी रहती है और हम सब मानते हैं कि उस रात कुछ अनजानी शक्ति ने दादाजी का पीछा किया था।